हेलो प्यारे बच्चों। तो केमिस्ट्री की फिर से आज की नई क्लास में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दोराहाट, आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस नए वीक, आज मंडे है तो उसकी नई क्लास में आपका फिर से जो है पढ़ाई करने का जोश बना रहे, इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बेटा कभी थकना मत, लगे रहना। ठीक है, थक गए तो गए, ठीक है। लगे रहोगे, लगे रहना। तो हम बात आज करेंगे, हम बात करेंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स की। जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे थे, तो पहले सबसे पहले मैं यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स are very important, very interesting and very useful। तो नेचुरल प्रोडक्ट क्या होते हैं? जितने भी नेचर से केमिकल्स एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं, नेचर से जितने भी हम केमिकल्स निकाल सकते हैं, केमिकल कंपाउंड्स आइसोलेट कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं किसी न किसी ह्यूमन वेलफेयर में, ऑल आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑल आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, अमीन्स और प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब प्राइमरी में आ जाते हैं, जो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ए लिविंग बीइंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग बीइंग के लिए, उसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो सेकेंडरी फंक्शंस के लिए होते हैं, बिल्कुल लिवली सिस्टम के लिए नहीं। मतलब वो हो तो चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन हो तो ज़्यादा अच्छा है किसी भी लिविंग सिस्टम में। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं क्या? जैसे किसी फूल में खुशबू ना भी हो तो चलेगा, है ना। तो फूल की खुशबू के लिए जो उसके कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, नॉट दैट मच एसेंशियल फॉर लिविंग ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हम यहाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की ही बात करने जा रहे हैं आज। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास अवेलेबल क्या क्या चीज़ें हैं? तो पहले हम बात करते हैं टर्पिनॉइड्स। टर्पीन्स भी कहते हैं, लेकिन टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स में डिफरेंस है। तो पहले यहीं पे हम बात करें टर्पिनॉइड्स। ठीक है, आगे बात करेंगे क्या डिफरेंस है टर्पिनॉइड्स, उसके अलावा एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स, ठीक है, टर्पिनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, उसके अलावा हमारे पास होते हैं फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स हो गए। उसके अलावा हमारे पास होते हैं टर्पिनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, उसके अलावा स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स, उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, उसके अलावा पॉलीफिनॉल्स होते हैं, तो प्रोटीन वगैरह, उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स, कैरेट, यू नो कैरेटिनॉइड्स। कैरेटिनॉइड्स, कैरेट्स में जो पिगमेंट होता है ना रेड, जो कैरेट को बढ़िया सा कलर देता है, इस कैरोटिनॉइड। तो कैरोटिनॉइड्स की एक पूरी क्लास ही है कंपाउंड्स की। उसके अलावा हार्मोन्स, उसके अलावा हार्मोन्स आपके हो गए, उसके अलावा जो है और बहुत सारे कंपाउंड्स जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ऑल, और फ्लेवोनॉइड्स हमने बात करी थी, और हार्मोन्स वगैरह भी। ये सब क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल है। इस सब में हमने यहाँ जो स्टडी करना है, फोकस करना है, वो हम बात करेंगे टर्पिनॉइड्स एंड एल्कलॉइड्स की। टर्पिनॉइड्स एंड एल्कलॉइड्स की। टर्पिनॉइड्स आर वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। आप शायद अभी जानते नहीं होंगे टर्पिनॉइड्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं। आप जो है जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं बेटा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे वाले जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम वगैरह, जो भाई दावा करते हैं कि गोरा कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत हाईली कॉस्टली जो
ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें टर्पेनॉइड यूज होता है एक, वो उस टर्पेनॉइड का नाम है बिसाबोलोल, अल्फा बिसाबोलोल। बहुत कॉस्टली होता है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में उसका नाम है अपना। और वो क्या है, टर्पेनॉइड है और प्लांट से निकलता है, प्लांट से। कुछ प्लांट्स ऐसे जिनमें बिसाबोलोल ज़्यादा पाया जाता है तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक टर्पेनॉइड आप और जानते हैं, वो क्या है, आप क्लोरमिंट वगैरह खाते हैं ना, जो माउथ फ्रेशनर वगैरह होते हैं जिनमें पुदीने की जैसी कुछ एसेंस होती है, तो उसमें कौन सा केमिकल होता है, उसमें होता है मेंथॉल। मेंथा पुदीने से निकलता है। पुदीना एक मेंथा, पुदीना तो थोड़ा अलग है, मेंथा जो है उसमें से ये निकलता है मेंथॉल। मेंथॉल फ्लेवर की इंडस्ट्री में, फ्लेवर्स मतलब स्वाद, टॉफ़ी में और आपके जितने भी ये मेंथॉल आता है और मेंथॉल माउथ फ्रेशनर आता है ना, उनमें ये सब जो है ये टर्पेनॉइड्स यूज होते हैं। सो हेंस वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्पेनॉइड्स, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग टर्पेनॉइड्स ओवर हियर। ठीक है, तो टर्पेनॉइड्स हैं क्या, टर्पेनॉइड्स अगर हम ओवरऑल बात करें तो टर्पेनॉइड्स कहते हैं, अदरवाइज इसको टर्पीन्स भी कह सकते हैं, लेकिन टर्पीन्स और टर्पेनॉइड्स में बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है। तो है क्या ये, दीज आर कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय बेसिक यूनिट आइसोप्रीन, क्लास ऑफ कंपाउंड्स विच इज फॉर्म्ड बाय combination of isoprene units, combination of isoprene units is टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड एक ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड है जो आइसोप्रीन यूनिट्स, दो या दो से ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट्स के जुड़ने से बनती है। दो या दो से ज़्यादा आइसोप्रीन जुड़ जाएं तो कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड बनती है बेटा, टर्पेनॉइड क्लास ऑफ कंपाउंड बनती है। अब टर्पेनॉइड जो स्टार्ट होते हैं वो C10 से स्टार्ट होते हैं, 10 कार्बन एटलीस्ट, 10 to 40 to 60 कार्बन तक के टर्पेनॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 10 से स्टार्ट होते हैं, तो 10 to 15 वाले जो होते हैं टर्पेनॉइड्स, 10 to 15 कार्बन वाले टर्पेनॉइड्स होते हैं, दे आर वोलेटाइल मीन्स ये आसानी से वेपर्स बनाते हैं, और आसानी से वेपर्स बनाते हैं, दे हैव प्लेजेंट अरोमा, खुशबू होती है इनमें। 10 to 15 वाले जितने भी टर्पेनॉइड्स हैं, दे हैव प्लेजेंट अरोमा एंड दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स क्या है, फॉर एसेंस मीन्स खुशबू, और ये एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसेंशियल ऑयल जैसे रोज़ का ऑयल निकालते हैं, तुलसी का ऑयल निकालते हैं, दीज आर एसेंशियल ऑयल्स। तुलसी का ऑयल, लौंग का तेल सुना होगा, दांत में लगाते हैं, इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल ऑयल, मीन्स इट कंटेन्स 10 to 15 कार्बन टर्पेनॉइड्स, वॉलेटाइल टर्पेनॉइड्स। खुशबू होती है, जैसे आपके पास इलायची हो, ठीक है, आपके पास लौंग हो, आपके पास सौंफ हो, आपके पास तुलसी हो, आपके पास कोई भी फूल हो, उनमें जो खुशबू है, कैरेक्टरिस्टिक खास तरह की खुशबू है, वो किसकी वजह से है बेटा, टर्पेनॉइड्स की वजह से। बच्चों किसकी वजह से है, टर्पेनॉइड्स, और वो भी कौन से टर्पेनॉइड्स, ये छोटे टर्पेनॉइड्स 10 से 15 कार्बन वाले, समटाइम डाइटर्पीन्स ऑल्सो 20 कार्बन। तो जब 20 से ऊपर जाते हैं, 20 से ज़्यादा कार्बन वाले एसेंशियल टर्पेनॉइड्स आते हैं, दे आर नॉन वोलेटाइल एंड डज नॉट इजीली हैव एसेंस नहीं होती, खुशबू कम होती है उनमें। ठीक है, तो ये टर्पेनॉइड्स की जनरल बात हो गई। अब यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज किया, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन क्या है और इसकी खासियत क्या है टर्पेनॉइड्स में, उसको हम समझते हैं एक नए उससे, उसको कहते हैं आप आइसोप्रीन रूल। ये नई चीज होगी आपके लिए, आइसोप्रीन रूल। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आइसोप्रीन है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। आइसोप्रीन है आपका कि एक कंपाउंड है आइसोप्रीन, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस कंपाउंड इज 2-methyl butadiene, 2-methyl
मिथाइल ब्यूटाडाइन, डाइइन 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइइन, ये देखिए 1 2 3 1,3 डाइइन या 1 2 3 ऐसे करते हैं। तो 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन है, इसी को आप नाम देते हैं, कॉमन नेम इसका है आइसोप्रीन। कॉमन नेम क्या है बेटा? आइसोप्रीन। ठीक है, तो 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन कॉमनली कॉल्ड आइसोप्रीन। अब ये आइसोप्रीन रूल है क्या? आइसोप्रीन रूल यही है जो हमने टर्पेनॉइड्स की डेफिनेशन में कहा है। आइसोप्रीन रूल ये कहता है कि जो टर्पेनॉइड्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 और मोर आइसोप्रीन यूनिट्स। ये जो हमने डेफिनेशन यहाँ दी थी वही आइसोप्रीन रूल है। मीन्स टर्पीन्स are formed by joining 2 or more isoprene units। टर्पीन्स जो होते हैं या टर्पेनॉइड्स कहें, they are formed by joining 2 or more isoprene units। This statement is known as isoprene rule। This statement is known as isoprene rule। Is that correct? This is isoprene। So simply this isoprene can be designated or can be represented by line diagram। line diagram कैसे? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये हो गए 1 2 3 4 कार्बन हो गए, एक डबल बॉन्ड और 2 पे एक CH3। तो दिस इज आइसोप्रीन। ये क्या हो गई आपकी? आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन जोड़ेंगे कैसे? तो इसके लिए एक स्पेशल आइसोप्रीन रूल है। उसके लिए क्या है? स्पेशल आइसोप्रीन रूल। उसकी भी बात करते हैं। व्हाट इज स्पेशल आइसोप्रीन रूल? स्पेशल आइसोप्रीन रूल, ठीक है, स्पेशल आइसोप्रीन रूल। Special isoprene rule tells about the bonding or joining of isoprenes कि isoprenes को कैसे जोड़ा जाए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आइसोप्रीन यूनिट जो होती हैं वो जुड़ती हैं हेड टू टेल ऑर्डर। आइसोप्रीन यूनिट्स आर जॉइंड इन हेड टू टेल ऑर्डर। इतनी सी बात करनी है आपने याद। आइसोप्रीन्स are joined in head to tail order। ये स्पेशल आइसोप्रीन रूल है। अब इसमें हेड और टेल समझना है तो इसको समझा दूं मैं हेड और टेल को बेटा। जैसे ये है, ये ऐसी आइसोप्रीन हो गई, तो इसका जिस साइड ये ब्रांचिंग है, ये वाला साइड ये हेड कहलाएगा, और जिस साइड ये ब्रांचिंग नहीं है ये टेल कहलाएगा। ब्रांचिंग वाला एंड हेड और नॉन ब्रांचिंग वाला एंड टेल। तो ऐसे ही एक और हम बना दें आइसोप्रीन। ये एक आइसोप्रीन और बन गई है। तो अब इसके डबल बॉन्ड ये हो गए। तो अब डबल बॉन्ड नहीं भी बना सकते हैं, जब हम ज्वाइन करते हैं तो डबल बॉन्ड नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन बना भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसका हेड इसका टेल, इसका हेड इसका टेल। तो कभी भी आइसोप्रीन जो जुड़ेंगी, इसका टेल इसके हेड से जुड़ेगा, हेड टू टेल, फिर इसका टेल अगले के हेड से जुड़ेगा, ऐसे करके ये जुड़ेंगे। हेड से नहीं जुड़ेगा, टेल से नहीं जुड़ेगा। ओकेजनली ऐसा होता है, समटाइम्स कुछ में ये नहीं भी होता है, ध्यान रखेंगे, कुछ में ये नहीं भी होता है। कई बार टेल टू टेल भी जुड़ जाते हैं और हेड टू हेड भी, लेकिन मोस्टली जो हेड टू टेल ही ज्वाइनिंग होती है। यानी कि ये एक टर्पीन बन गया, इसका टेल इसके हेड से जुड़ गया, तो ये टर्पीन बन चुका है, आपका टर्पीनॉइड बन गया है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे जुड़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, तब आपको समझ में बड़ी ही आसानी से आ जाने वाला है, ठीक है, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ से हम चलेंगे, कहाँ से, यहाँ से ये, ठीक है, ये
2 3 4 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4, ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया। ये एक आइसोप्रीन हम ले रहे हैं, मैं डबल बॉन्ड अभी नहीं बना रहा हूँ, डबल बॉन्ड बनाएंगे हम बाद में। ये 1 2 3 4 ये हेड, ठीक है। इसका 1 2 3 1 2 3 ओके, और ये ऐसे यहाँ तक आएगा, ये हो गया। देखिए अब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4, ये आपकी एक आइसोप्रीन हो गई। देखो एक आइसोप्रीन ये हो गई और एक आइसोप्रीन ये हो गई। इसकी ब्रांचिंग किस साइड है, इस साइड, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। देखो इधर ये ब्रांचिंग है, ये हेड, तो इसका हेड टेल ये जुड़ गए दोनों, ये दोनों जुड़ गए, तो ये आपका एक टर्पीन बन गया। इसमें डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, डबल बॉन्ड का यहाँ जो प्रॉब्लम नहीं दिमाग में रखना है, बस खाली बेसिक स्केलेटन आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो है, ये आपका जो टर्पीन बना है इसका नाम होता है मेरिसीन, ठीक है, मेरिसीन, ये हो गया। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, आगे हम बात करेंगे इनकी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतनी बात करते हैं, टर्पीन्स में अगले वीडियो में आगे बात